हेलो फ्रेंड्स, माई सोल पर्पस माई सोल मिशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? इट्स अ टेस्ट टाइम, इट्स अ वॉर टाइम, इट्स अ चैनलिंग। यस, कुछ ऐसी ही एनर्जी आजकल चल रही है। किसी के लिए ये टेस्ट टाइम चल रहा है, किसी के लिए वॉर टाइम चल रहा है, और किसी की यूनियन हो रहे हैं। कुछ ऐसी एनर्जी होपफुली आप सब महसूस कर रहे होंगे, और उसी एनर्जी को चैनल करने के लिए मैं आज फिर आपके पास आई हूँ सुबह सुबह। दोस्तों, जिन्होंने अपने इनर वर्क को किया, जिन्होंने खुद पे विश्वास रखा, यूनिवर्स पे विश्वास किया, अपनी एनर्जी को शिफ्ट किया, अपनी एनर्जी का बैलेंस रखा, उनके यूनियन हो रहे हैं। मैं कल से 2 यूनियन के कम्युनिटी में पोस्ट डाल चुकी हूँ। चलिए पहले मैं बात करती हूँ ये इनर वर्क क्या होता है और इनर वर्क की क्या वैल्यू है। इसको मैं आज इसी वीडियो में शामिल करती हूँ, जिससे कि एक नॉलेजेबल वीडियो भी होगा और एक चैनलिंग भी होगी। ठीक है दोस्तों, इनर वर्क जिसको हम कहते हैं अंदर की यात्रा, तो क्या इनर वर्क से यूनियन मिलता है? एक क्वेश्चन। हम लोग कहते हैं इनर वर्क इज़ द ओनली की। यस, बट क्या इनर वर्क से यूनियन मिलता है? आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे। तो इनर वर्क करता क्या है? क्या कोई गारंटी है कि इनर वर्क करने से हमारा यूनियन हो जाएगा? देखिए दोस्तों, सीधी बात, इनर वर्क सिर्फ आपको इवॉल्व करता है। ठीक है, हाँ, ये हम मानते हैं कि चक्रास से ज़रूर हम लोग अपने पर्सन से कनेक्टेड रहते हैं थ्रू कॉर्ड, और जैसे जैसे हमारी एनर्जी ऊपर की तरफ जाती है, ये चीज़ अब मैं हर वीडियो में बोलती हूँ तो आप लोगों को अब समझ में आ गया होगा। फिर भी काउंसलिंग में बहुत से लोग कहते हैं मैडम हम चक्रास नहीं करते। आई एम शॉक कि मैं इतने हर वीडियो में चक्रास की बात करती हूँ, पर अभी 50% लोग चक्रास नहीं करते। इट्स ओके, एज यू विश। ठीक है, चक्रास से आपके पर्सन के कॉर्ड कनेक्टेड होते हैं, आपकी एनर्जी शिफ्ट होती है, आप लोग साथ में इवॉल्व होते हो। ठीक है, ये बात मानते हैं। बट बेसिकली किसी भी टाइप का इनर वर्क हो, कोई भी, चाहे वो आप चक्रास कर रहे हो, आप कुंडलिनी क्रिया कर रहे हो, अलग अलग प्रकार की क्रियाएं होती हैं, आसन होते हैं, सारे इनर वर्क का उद्देश्य सिर्फ आपकी एनर्जी को ऊपर रेज करके आप अपने अपर चक्रा से ऑपरेट करो और आप पीस और बैलेंस की स्टेट में आओ, जिससे कि आपका वो दर्द खत्म हो। दैट्स द वर्क, दैट्स द मेन काम जो इनर वर्क का यही है कि आपको पीस एंड बैलेंस की स्टेट में लेके आना। चाहे वो आप किसी भी क्रिया से, किसी भी आसन से आप उसको करो, पर अल्टीमेटली आपको पीस मिलना ही आपका उद्देश्य होता है। और दूसरा उद्देश्य डेफिनेटली आपकी कर्मा क्लेंजिंग, और तीसरा उद्देश्य आपकी आत्मा के ऊपर से उन परत को उतारना, जिससे कि आपको एनलाइटमेंट मिल सके। देखो, सीधी बात करती हूँ कि इनर वर्क का इतना ही काम है। ठीक है, फिर यूनियन कैसे होता है? क्या इनर वर्क के बगैर यूनियन हो सकता है? शायद ये क्वेश्चन भी आपके मन में आता होगा। इनर वर्क के बगैर तो यूनियन हो ही नहीं सकता, पहली चीज़, क्योंकि यस, आपको अपनी एनर्जी को हाई वाइब्रेशन मोड में लाना ही पड़ेगा, जो इनर वर्क चक्रास से ही आ सकता है। ठीक है, इनफैक्ट चक्रास चैंटिंग, नॉट इवन कि आप कोई रेकी से चक्रा हीलिंग कर रहे हो, कोई चक्रा बैलेंसिंग की कोई और टेक्निक अपना रहे हो, चक्रास चैंटिंग के अलावा कोई अदर ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो आप जब हाई वाइब्रेशन में आओगे तो इट्स बट ऑब्वियस कि यू विल अट्रैक्ट अबेंडेंस, यू विल अट्रैक्ट ऑल द पॉजिटिविटी एंड डेफिनेटली यूनियन। बट सिर्फ इनर वर्क से यूनियन नहीं मिलता है दोस्तों। ये जो जर्नी है, यहाँ पर एनर्जी हर दिन चेंज हो रही है, राइट? आपकी एनर्जी जब तक
जब तक अप एंड डाउन होएगी, आपके डीएम की एनर्जी भी अप एंड डाउन होएगी। तो फिर यूनियन कैसे मिलता है? आपको अपनी एनर्जी को हर दिन आपको फोकस होना है अपने टॉक्सिन्स पे। और आप लोग फोकस कहाँ होते हो? डीएम पे। अपने एक एक टॉक्सिन्स को, अपने एक एक ट्रिगर को बाहर निकालना और उसके बाद अपनी एनर्जी को चेंज करना। तो जब आपकी एनर्जी चेंज होती है तब आप एट द एंड आप फाइंड आउट करते हो कि ओके, मेरे डीएम की एनर्जी भी चेंज हो गई आप ही के थ्रू। दैट्स द मैजिक, दैट्स द मिरेकल। और वो एनर्जी चेंज ही आपको यूनियन दिलाती है, ठीक है। बट आप अगर टॉक्सिन्स बाहर नहीं निकालोगे अपने, तो आपकी एनर्जी शिफ्ट होगी ही नहीं, और एनर्जी शिफ्ट ही नहीं होगी तो यूनियन कैसे होगा? ये बात तो एक सीक्रेट है इस जर्नी का, जो मैंने बता दिया। अब दूसरी चीज़, चैनलिंग। वाई आई एम सेइंग इट्स अ वॉर टाइम, इट्स अ टेस्ट टाइम। यस, किसी किसी के लिए टेस्ट हो रहे हैं, मतलब आपको ट्रिगर्स हो रहे हैं, ठीक है। और ट्रिगर्स में अगर आपने इग्नोर नहीं किया और तो बवाल हो जाएगा और आपको फिर से नए टेस्ट के लिए तैयार होना पड़ेगा। और वॉर टाइम क्यों? क्योंकि आपको कहीं ना कहीं कंफ्यूज किया जा रहा है। ये समथिंग वेरी इम्पॉर्टेंट नीड टू बी नोटेड। सी, क्या हो रहा है इस टाइम पे? जिन लोगों की लाइफ में 2-3 पर्सन हैं, इन द सेंस कि एक ट्विन फ्लेम है और अनदर इज कार्मिक और सोलमेट। तो अभी इस वक्त क्या गेम खेला जा रहा है? आप जिसको ट्विन फ्लेम समझ रहे हो, ठीक है, आप उसके लिए साधना कर रहे हो और वो कहीं ना कहीं डिले कर रहा है आने में, या वो नहीं आ रहा है, या जो आप उससे अपनी इनर वर्क के थ्रू रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहे हो वो नहीं हो रहा है, या वो अभी भी थर्ड पार्टी में ही नाच रहा है, या उससे वो आपको ऐसे कोई भी 3D के इमोशंस शो नहीं कर रहा जिससे आपको ये लगे कि यार कुछ काम हो भी रहा है, ये वाकई बंदा मेरा ट्विन फ्लेम है या नहीं, या ये कभी हमारा यूनियन होगा या नहीं होगा। या मे बी समटाइम्स यू विल आस्क कि मैं ट्विन जर्नी में हूँ कि नहीं। और सिर्फ इतना ही नहीं, आपको कुछ ऐसे सोलमेट्स आपकी लाइफ में आएंगे जो आपको वो उनकी जो वाइब्रेशन आपके ट्विन के इतने नियर अबाउट रहेगी कि आप खुद से क्वेश्चन करोगे ये मेरा ट्विन है या वो मेरा ट्विन है। कुछ ऐसे वॉर टाइम है, कुछ आपको इस प्रकार से भ्रमित किया जाएगा। मैं बिल्कुल सीधी बात कर रही हूँ, भ्रमित, कि होपफुली कि आपकी वाइब्रेशन 10 है, आपके ट्विन की वाइब्रेशन 10 है, होपफुली 8 और 9 वाइब्रेशन वाला पर्सन आपकी लाइफ में आए और कहीं ना कहीं आपको लगेगा ये भी मेरे जैसा ही है, ये भी मेरा जैसा है, इसकी वाइब्रेशन भी ऐसे ही है, इसकी सोच भी मेरी जैसी है। अरे परसों मेरे सिर में दर्द था, आज इसको भी सिर में दर्द कर रहा है। बीइंग वो आपका ट्विन नहीं है। अब आपको लगेगा, फिर अब ट्विन से पता करोगे तुम्हारे सिर में दर्द था, उसको नहीं हो रहा था, सोलमेट के सिर में दर्द हो रहा था, तो नाउ यू विल जज कि यार मेरे सिर में भी दर्द था, उसके सिर में भी दर्द था, तो मतलब ये मेरा ट्विन होगा। ये सब भ्रमित किया जाएगा और ये चैनलिंग आपको कहीं नहीं मिलने वाली, क्योंकि ये राइट नाउ ये बहुत प्रेवलेंट है। आपके हाथ में दर्द हो रहा है तो उनके हाथ पे भी दर्द हो रहा होगा, तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो आपका ट्विन हो। आप अगर शहर से बाहर मूव कर रहे हो तो वो भी शहर से बाहर कहीं मूव कर रहा है, तो ज़रूरी नहीं कि वो सोलमेट आपका ट्विन है। आपके घर में परेशानी है तो उसके घर में भी परेशानी है, तो आप कैलकुलेट कर लोगे कि वो मेरा ट्विन है। नो, ये अगर आप इस प्रकार के कन्फ्यूजन्स में हो तो आप भ्रमित हो रहे हो, और दिस इज कॉल्ड द वॉर टाइम, क्योंकि आपको भ्रमित किया जा रहा है। आपको समझना पड़ेगा कि आपकी वाइब्रेशन वाला इंसान वो आपका ट्विन है, जो आपकी सेम वाइब्रेशन वाला है। अगर उससे थोड़ा सा भी लोअर कोई नियर अबाउट हो 9 वाइब्रेशन 8 वाइब्रेशन वाला, तो उसके साथ भी सेम इंसिडेंट्स हो सकते हैं। इट डज नॉट मीन कि वो आपका ट्विन है। तो ये चीज़ आपको समझनी होगी, और क्योंकि अभी आप इतना अच्छे से वाकिफ़ नहीं हो तो आपको भ्रमित किया जा रहा है, एंड दैट इज़ द मेन चैनलिंग ऑफ टुडे। और आपको समझना है, आपको यूनिवर्स से मेडिटेशन में चीज़ों को क्लियरली पूछना है
अपने आंसर्स, और यू शुड टेक इट एज अ टेस्ट टाइम और वॉर टाइम एंड विन द रेस एंड कंप्लीट योर जर्नी। ठीक है दोस्तों, गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल, टेक केयर, खुश रहिए। और ये 9 दुर्गे इज़ द बेस्ट टाइम कि आप मैक्सिमम वर्शिप कर सकते हो अपने डीएम को पाने के लिए। तो डोंट वेस्ट ये 9, मैं कोई मैनिफेस्टेशन या कोई वशीकरण करने की बात नहीं कर रही हूँ, बट ये 9 दिन हम इतनी अच्छी तपस्या कर सकते हैं कि ये सारे भ्रम हमारे दूर हो सकते हैं, और जो सच्चाई है वो माँ दुर्गा आपके सामने लेके आएगी, क्योंकि कोई भी डेमन, कोई भी बुरी शक्ति माँ शक्ति से बढ़ के नहीं है। ठीक है, तो खुश रहिए, आज के दिन को एंजॉय करिए, व्रत करिए, भजन कीर्तन करिए, जागरण करिए और खूब दान पुण्य करिए, अच्छे काम करिए, कन्याओं को भोजन खिलाइए और नेक कार्य करिए, सोल पर्पस करिए। ठीक है दोस्तों, गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल, टेक केयर एंड प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। गॉड ब्लेस यू ऑल।